वाहिद मुल्क है जहां पर बेशुमार मज़ाहिब के मानने वाले हैं, जहां पर हजारों की तादाद में तहजीबें हैं। क्या आप एक तहजीब को लागू करेंगे हिंदुत्व की? क्या हिंदुस्तान को आप हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? नहीं बन सकता। हिंदुस्तान जैसा है वैसा ही रहना पड़ेगा। आप मुसलमान हैं, अपने मजहब पर चलिए। आप दलित हैं, अपने दलित पर चलिए। आप यादव हैं, अपनी तहजीब पर चलिए। आप पुनर्कापू हैं, उस पर चलिए। आप वडेरा हैं, उस पर चलिए, क्योंकि ये हिंदुस्तान है। मगर बीजेपी क्या बोल रही? नहीं, एक ऐसा ही करना। नहीं मेरे दोस्तों, ये नहीं हो सकता। इसको समझने की बहुत जरूरत है। और 30 तारीख से पहले ये तमाम चीजों पर आपको गौर करके अपनी जमात मजलिस के अपने आप को वोट देना है। आज बीजेपी के पास क्या प्रोग्राम है, क्या पॉलिसी है कारवान के ताल्लुक से? क्या काम किए बताइए आप? आज लाकर 12 साल के बाद अचानक मौसूफ आ गए। बताइए आज मजलिस की नुमाइंदगी पर यकीनन तरक्याती काम हुए और इंशाअल्लाह ताला वार्ड 13 के इस इलाके में और भी बहुत से काम करवाना बाकी है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, इलेक्शन होने के 2 महीने के अंदर जो काम ज़ेरे तकमील है, चाहे कोई भी काम हो, मुझे पूरा यकीन है कि कौसर मोइनुद्दीन एक हरकियाती और फाल एमएलए साबित होगा। मजलिस ने एक ऐसे शख्स को अपना उम्मीदवार बनाया जो काम करेगा और मजलिस कौसर मोइनुद्दीन को उम्मीदवार बनाकर उन तमाम नौजवानों को पैगाम दे रही है जिनमें जज्बा है खिदमत का, जो काबिल है। मगर जब आप उनसे कहेंगे तुम इलेक्शन लड़ो तो बोलेंगे मेरे पास पैसे नहीं है। आज हमारी सियासत हिंदुस्तान की, जिसके पास पैसा है वो इलेक्शन लड़ सकता, जिसके पास करोड़ों रुपया है वो इलेक्शन लड़ सकता। मगर मजलिस ये बताना चाह रही कि कोई भी इलेक्शन पैसों से नहीं जीता सकता। इलेक्शन आप जीतते हैं तो लोगों के दिलों को जीतने पर आप इलेक्शन जीतते हैं। इलेक्शन अगर आप जीतते हैं तो एक कैंडिडेट अगर अपने आप को लोगों के सामने पेश करता है तो लोग उसको अपने आप में देखते हैं कि हाँ, असदुद्दीन ओवैसी जो बोल रहा है वो मेरी जबान बोल रहा है, कौसर मोइनुद्दीन जो है वो मेरी तरह है। ये मजलिस आपके सामने एक मिसाल पेश कर रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला कारवान की पूरी अवाम कौसर मोइनुद्दीन के अपने वोट का इस्तेमाल करेगी और यहां से दोबारा हमारा एमएलए मुंतखब होगा। यकीनन हम तमाम को मेहनत करने की जरूरत है। ये मुकाबला आसान नहीं है, मैं मानता हूं इस बात को, मगर कोई इलेक्शन आसान नहीं होता। अगर हम अपने वोटों का सही इस्तेमाल करेंगे और ये आरएसएस बीजेपी का प्रोपेगेंडा नफरत की बुनियाद पर कैसा हो रहा वो हो रहा, कुछ नहीं हो रहा मेरे भाई। इंशाअल्लाह ताला अच्छा होगा। ये बाजा बजा रहे मोदी का, ये मोदी का बाजा बजने वाला नहीं है। ये कारवान के लोग जान चुके कि बीजेपी के पास सिर्फ नफरत का पैगाम है। मजलिस यकीनन अक़लियतों के हुकूक की बात करती है, मगर मजलिस सबको साथ लेकर चलना चाहती है। और इंशाअल्लाह ताला आप देखिए, तेलुगु देशम को जो शख्स कारवान में मेहनत किया, जो तेलुगु देशम के लिए जिंदगी के 20 साल लगाया, आज वही शख्स तेलुगु देशम से मायूस होकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में राजन ज्यादा शिरकत की है। आप अंदाजा लगाइए कि क्या तब्दीली नहीं है। आज पूरे कारवान में तब्दीली है। हमारे बैकवर्ड क्लास के भाई, हमारे दलित भाई आज मजलिस के लिए काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हम उनके भरोसे को शर्मिंदा होने नहीं देंगे। मैं फिर से आप तमाम से अपील कर रहा हूं कि 30 अप्रैल के दिन अलग सुबह नमाज फजर के बाद अपने पोलिंग बूथ को जाइए और अपने वोट का इस्तेमाल करिए। अगर आपके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है तो इलेक्शन कमीशन एक चिट्ठी भी जाएगा, वो चिट्ठी शनाख्ती कार्ड का काम करेगी। आज पोलिंग